सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड से है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज जेएनयू की 3 लेटेस्ट रिसर्च वैकेंसी लेकर आई हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली 2 वैकेंसी में नेट गेट मैंडेटरी नहीं है और लास्ट वैकेंसी पीएचडी होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी आपके प्रोफाइल से मैच कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई है। तो प्रोजेक्ट टाइटल है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेपियो टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम 3 नेचुरल सब ट्रॉपिकल वेटलैंड्स विद इन एन एनसीआर ऑफ दिल्ली एंड द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। तो नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो कैंडिडेट के पास एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही एनवायरमेंटल फील्ड वर्क, सॉइल, वाटर और प्लांट सैंपल एनालिसिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो कैंडिडेट के पास एनवायरमेंटल फील्ड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉइल के अनाइन और कटाइन एनालिसिस थ्रू आइन क्रोमेटोग्राफी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड, सॉइल और वाटर की फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करना आना चाहिए। प्लांट्स और वेटलैंड सेडिमेंट से गैस सैंपल एनालिसिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए थ्रू गैस क्रोमेटोग्राफी। जीआईएस टूल की नॉलेज होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट वेटलैंड और मार्शी कंडीशंस में फील्ड सैंपल कलेक्शन के लिए विलिंग नहीं है वो अप्लाई ना करें। तो अब देख लेते हैं। तो नेट गेट क्वालिफाइड के लिए 37,000 प्लस 30% एचआरए है और नॉन नेट गेट के लिए 30,000 प्लस 30% एचआरए है। अब हम नेचर ऑफ वर्क देख लेते हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट एम्बिएंट एयर सैंपलिंग, सॉइल, वाटर एंड गैस सैंपल कलेक्शन और एनालिसिस करेगा। वेटलैंड में फील्ड ऑब्जर्वेशन, जीआईएस मैपिंग, मीथेन एमिशन मॉडलिंग और रिसर्च पब्लिकेशन पर काम करेगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 34 मंथ्स की। अब हम देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट के पास साइंड एप्लीकेशन, कवर लेटर, डिटेल सीवी और एजुकेशनल रिसर्च अचीवमेंट की सारी डिटेल होनी चाहिए और उसको ईमेल के थ्रू सेंड करना होगा। तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सेंड करने की 7 जुलाई 2026 5:30 पीएम। तो इस लास्ट डेट तक आप अपने एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। अब हम सेकंड वैकेंसी देख लेते हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंटीग्रेटिव साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई है। अब हम प्रोजेक्ट टाइटल देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइटल है नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ जेएनयू न्यू दिल्ली। अब हम नेम ऑफ पोस्ट है हमारा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, रिलेटेड फील्ड में। साथ ही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और रेविलेंट रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो कैंडिडेट के पास गुड कंप्यूटेशन बायोलॉजी स्किल्स होनी चाहिए। डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एनजीएस डाटा एनालिसिस का प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी देख लेते हो। सैलरी इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन लिखा है कि सैलरी डीबीटी रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट प्योरली 6 मंथ्स का है, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। अब हाउ टू अप्लाई ये देख लेते हैं। तो कवर लेटर सेंड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट सेंड करना है और एक्सपीरियंस प्रूफ अगर है तो वो सेंड करना है, लेकिन इन अ सिंगल पीडीएफ और ईमेल के थ्रू सेंड करना है। तो इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है और इसकी लास्ट डेट है 6 जुलाई 2026। अब हम थर्ड वैकेंसी देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी स्पेशल सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई है और प्रोजेक्ट टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ हाइपोक्सिया इंक्लूडिंग फैक्टर 2 ऑन सर्वाइवल एडवांटेज ऑफ लेशमैनिया इन होस्ट मैक्रोफेजेस। तो नेम ऑफ द पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। अब हम एफिकेशन देख लेते हैं। तो कैंडिडेट के पास बायोलॉजिकल साइंस के किसी भी ब्रांच में पीएचडी होनी चाहिए। साथ ही लेशमैनिया माइक्रोफेजेस इंटरेक्शन का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेमिलियल सेल कल्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनिमल हैंडलिंग इन लेशमैनिया इन्फेक्शन मॉडल्स में काम करना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी टेक्निक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जीन एक्सप्रेशन स्टडीज का एक्सीलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और रेविलेंट पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो रिलेटेड फील्ड एरिया में कम से कम एक पब्लिकेशन होना प्रेफर्ड है। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और सैलरी देख लेते हो। सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन लिखा है कि एएनआरएफ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्लस एचआरए दिया जाएगा। तो हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 3 साल तक के लिए है, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, रिज्यूम है, कवर लेटर है, वो ईमेल के थ्रू सेंड नहीं करने हैं। तो आपको उसको पर्सनली या फिर वहां पे जाके आपको देना होगा सब कुछ, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको अपना एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू सेंड नहीं करना है, आपको या फिर पोस्ट के थ्रू सेंड करना है, या फिर आपको ऑफलाइन वहां जाके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। तो लास्ट डेट है 2 जुलाई 2026। तो ये 3 लेटेस्ट रिसर्च वैकेंसीज थी जेएनयू की।
जहाँ पे आपको नेट गेट मैंडेटरी नहीं है और पीएचडी होल्डर्स के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस इससे मैच कर रहा है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो जिनको ज़रूरत है। तो ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, हम और भी इस तरह की रिसर्च पोस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।